ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी, जिनमें से 32 ने पक्ष और 15 विपक्ष में मत रखा गया। पहले एक साथ चुनावों के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक खत्म होने वाले समय के लिए किया जा सकता है। देखिए, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी बहुत तेजी के साथ कर रही है, इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी अब राष्ट्रपति को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति ने अभी के राष्ट्रपति को सौंप दी है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। जैसे बताया गया कि 15 दल अभी भी ऐसे हैं, कम्युनिटी ऐसी हैं जो विरोध कर रही हैं इसको लेकर। आपको क्या लगता है, अगर एक देश एक कानून होगा तो ये फायदेमंद है या इसमें कोई गलत चीज है? जब हमारे देश में 1952 से चुनाव शुरू हुआ तो एक देश एक चुनाव ही लगभग चल रहा था जी। लेकिन 1960 के बाद इसमें व्युत्क्रम आया और अलग होने लगे। इसके बाद भी ये प्रयास किए गए कि एक देश एक चुनाव ही हो। इसके लिए 1983, 1989, 2013, 2018 कई बार कमेटियां बनी जी। और विधि आयोग के चेयरमैन से सुझाव लिए गए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। एक देश एक चुनाव का माने क्या है? माने सिर्फ ये है कि पूरे देश में जब चुनाव हो तो एक साथ हो। अभी क्या होता है कि पता लगे कि लोकसभा का चुनाव है, इसके साथ जरूर 2-3 विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर अगले साल विधानसभा के चुनाव, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव तो पूरा एक चुनावी मूड रहता है। उससे एक और ये होता है, अधिसूचना जारी हो जाती है तो विकास कार्य रुक जाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें समय की बहुत बर्बादी है, बिल्कुल नंबर 1। और पैसा पानी की तरीके से बहता है। अभी इसी बार का आंकड़ा आया है 10 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। तो इतना समय और उसके बाद ये और जो मानव शक्ति है उसका भी ह्रास होता है बेकार में। तो ये हुआ कि एक देश एक चुनाव, तो इसके लिए 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की जिसके चेयरमैन बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसमें सदस्य के रूप में हमारे गृह मंत्री भी थे। तो उन्होंने 191 दिन बैठकें करके विचार विमर्श करके ये तय किया कि हमें जो है एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन 100 दिन बाद नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका इनके चुनाव एक साथ होंगे। इसमें एक और भी बात आ गई है सीधे तौर पे, एक मतदाता सूची होगी और एक पहचान पत्र होगा। इसके लिए चुनाव आयोग करेगा। एक ये भी बात आई कि अगर मान लो कहीं पर कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा तो उस विधानसभा का चुनाव तो होगा, लेकिन वो चुनाव सिर्फ लोकसभा तक रहेगा। उसके बाद आपको वो चुनाव जो है मतलब खत्म होगा, फिर से आपको नए चुनाव कराने पड़ेंगे। तो एक ये मोटी मोटी बातें आई हैं। अब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने वालों में अपने, अगर मैं यूपी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, और जो रालोद है वो चुप है, उसने तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। अब और जो सपा के खिलाफ जो बीजेपी में है, बीजेपी के सहयोगी दल, उन्होंने तो खैर समर्थन किया ही है। इन लोगों का कहना ये कि जब चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाएगा, जो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो प्रादेशिक मुद्दे हैं, वो लुप्त हो जाएंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और पूरा देश एक ही मुद्दे पे लड़ा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव में राज्य के अलग मुद्दे होते हैं, राज्य के अलग मुद्दे होते हैं।
इन लोगों का कहना है कि इससे होगा क्या, और फिर जो सत्ताधारी दल होगा उसको बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए आज ही है, अब राम मंदिर पूरे देश का मुद्दा है, तो भाई पूरा लाभ होगा। बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी, जाति गणना, तो ये वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौरव है। नजरअंदाज हो जाएंगे। इसलिए 32 दलों में से 15 ने विरोध भी किया, और अपने यूपी का मैंने बता दिया कि सपा बसपा ने भी विरोध किया, और कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय स्तर की है तो पहले ही विरोध कर चुकी है।